बच्चे तो इस देश के अपराध और पाप की सजा भुगते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई व्यवस्था कर दीजिए, अगर हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, मतलब इस देश में तो उसका क्या उपाय है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो राधा कृष्णन साहब थे, जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति थी, वो पेश हुए कि आपने परीक्षा के सुधार के लिए क्या उपाय बताए थे। उन्होंने कहा कि हमने 60 अल्पकालिक और 35 दीर्घकालिक हमने सुझाव दिए थे, और वो एफिडेविट दिया है उन्होंने कि सरकार ने सभी सिफारिशें मान ली थी। अब आप बताइए, पिछली बार जब 2024 में हुआ, फिर एक कमेटी बनी, कमेटी ने जो सिफारिश दिया, अगर वो सभी मान ली गई, इसके बावजूद हो रहा है, तो ये तो फिर सीरियस बात है। जिम्मेवारी, कल तो हम शिक्षा मंत्री का वक्तव्य सुन रहे थे कि मेरे पास क्षमा याचना के लिए क्या कर सकता हूं, दायित्व तो हम सब लोगों का। आप करें, क्या करें उनकी क्षमा का? नहीं, सुनिए, वो आपका प्रश्न आप कर सकते हैं। मेरा जो अपना मत है कि किसी शिक्षा मंत्री के जाने और आ जाने से समस्या सुलझ सकती है, तो आप हटा दीजिए, कल से समस्या सुलझ जाएगी। वो इशू नहीं है। सरकारें बदल गई फिर भी अगर हो रहा है तो ये एक बड़ा इशू है। जिम्मेवारी तो है ही है कि अगर शिक्षा मंत्रालय है, सब है, इसके बावजूद हो रहा है, जिस तरह के लोग पकड़े गए हैं, जिसको कि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेवारी है कि अच्छे क्वेश्चन दो और बच्चे पढ़ें, वो एक काम कर रहा है। इससे भयानक परिस्थिति क्या हो सकती है बताइए। बच्चे हैं, मैं तो शब्द नहीं प्रयोग करता हूं, क्या मन पर गुजरे होगी, परिवार ने कैसे उनको बचाया होगा, कैसे उनकी मानसिकता ठीक की होगी। हमारे आपके सबके बच्चे हैं, तो इसीलिए ये शिक्षा के सुधार का व्यवस्था, अब तो एयरफोर्स लगाओ, डालो, कुछ भी डालेंगे, अंततः एग्जाम लेने की व्यवस्था करने की तो वही मशीनरी रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, इस मशीनरी से भी टॉप के टॉप विद्यार्थी निकले हैं, दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ नष्ट हुआ है ये भी हमको नहीं मानना है। जो हुआ है ये भयानक है, वो नहीं होना चाहिए। छात्रों को के साथ ये होना, अगर हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार से हो रहा है तो फिर तो इससे भयावह परिस्थिति कुछ नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है कि आपने क्या क्या क्या, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि ये हमने कर दिया है, सारी सिफारिशें रख दी गई, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब यह है कि भाई एयरफोर्स जाके ही क्वेश्चन उतारे, अब आप क्या करेंगे? क्या बच्चों को विदेश भेज के उनसे जो नीचे माफिया बैठे हैं, सर मुझे बताइए, 2 घंटे जो है बच्चों की चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक पूरा किया जाता है प्रोसेस, आप जैकेट नहीं पहन सकते, ट्रांसपेरेंट बॉटल लाइए, पेन नहीं ले सकते, ये नहीं पहन सकते, सिंदूर हटाइए, मंगलसूत्र हटाइए, ये सारे प्रपंच आप बच्चों के साथ करते हैं। और कैसी व्यवस्था ये चल रही है कि आप भीतर जो है वो नहीं, और उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। नहीं, ये तो अति बात, इसका तो हम लोगों ने विरोध किया कि भाई सिंदूर हटा लो, कोई भला से गले से माला हटा लो, ये तो परीक्षा से जुड़ी चीज ही नहीं है ना। सवाल तो यही कर रहा हूं कि ये जितने चीजें हो रही है, ये कॉस्मेटिक चीज, ये व्यवस्थागत दोष है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कोट पहन के जाना चाहे, कोई, इस सब का विरोध हुआ है, हम इससे सहमत हैं। आप जो है अपनी परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करिए, कैसे क्वेश्चन का क्या हो सकता है। अब जितने अभी तक सिफारिश थे, डिजिटल कर दो, फलाना कर दो, बहुत कुछ किया गया है, इसलिए इतना आसान अब नहीं है। मैं तो जानता हूं हमारे बिहार में, मिहिर जी भी जानते होंगे, एक रंजीत डॉन जो है था, वो कितना भी कोशिश होती थी मेडिकल का, वो जेल में रहते हुए क्वेश्चन आउट करवा देता था। और जो है क्वेश्चन जो है लोगों के पास चले जाते थे और परीक्षा देते थे, और उसका वैसे ही चलती थी। जेल में उसके खाने की व्यवस्था है, सब इतनी मिली भगत नीचे से ऊपर होती थी। तो ये बहुत बड़ा माफिया वर्ग है। ये तो मुझे माफिया शब्द इटली से निकला हुआ, आपको माफियोज सबसे है, और उसके लिए इटली को कितना साल लड़ाई लड़ना पड़ा। किया क्या जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा, कैसे ये नेक्सस तोड़ा जाए। हर राज्य में ये कहानी है, राजस्थान से शुरू हुआ, केरल तक की कहानी गई, फोन मैसेज फॉरवर्ड हुआ, 450 के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो कि ये माना जा रहा था कि इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, उसमें से 150 सवाल जो है वो एज इट इज दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, 450 तो इसलिए किया गया कि कोई ना माने कि हमने क्वेश्चन आउट कर दिया है। 150 वो भी डाल दो, 150, 200, 250 और भी डाल दो। देखिए, इस समय कोई एग्जैक्ट देना, परीक्षा प्रणाली में कोई भी परीक्षा प्रणाली संपूर्ण रूप से दोष रहित हो, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं बहुत सुझाव दे सकता हूं, हम लोगों ने बहुत सुझाव दिए हैं। सबसे बेहतर सुझाव से परीक्षा हुई है। मूल बात व्यक्ति पर आ रही है, उसका क्या उपाय है कि जिसको आप एक्सपर्ट बनाते हैं वही क्वेश्चन आउट करने लग रहा है। तो ये एक भयानक परिस्थिति हुई है। ठीक, तो या तो दूसरा उपाय यह है कि कुछ ही लोगों के पास क्वेश्चन रहे, अंतिम समय मोबाइल पर जाए, जो उस कमरे में जो है वो वहां बोर्ड पर लिखे, जैसे बजट तैयार होता और तुरंत कर दो।
वो भी उसमें अगर देर हो जाएगी तब क्या करेंगे? कुछ सुझाव जो कल से आ रहे हैं कि क्वेश्चन हो ही नहीं, डिजिटल रहे, जो भी वहां प्रिंसिपल है कॉलेज का फलाना, उसको अंतिम समय में जो है मोबाइल पर जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।